अच्छा भाई एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या करा था लास्ट और उसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा हमने क्या किया था कि बटन के क्लिक के ऊपर हम कोई फंक्शन कॉल कर रहे थे और जब वो फंक्शन कॉल हो रहा था तो उसके पैरामीटर के अंदर हमने एक क्लास का नाम भेजा था और हम क्या कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के जरिए उस क्लास को उस एलिमेंट की पूरी क्लास को हम चेंज कर रहे थे। या तो क्लास को आप चेंज कर दो या तो आप पूरी CSS को जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर दो। ठीक है, हो क्या रहा था कि मैं जब येलो के ऊपर क्लिक कर रहा था तो थीम मेरा येलो हो रहा था, रेड पे लाल हो रहा था, ग्रीन पे ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू। ठीक है, तो ये वाले सारे थीम हमारे कनेक्ट हो रहे थे। एक बार इसका कोड हम गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जी मेरे पास यहाँ पे 5 बटन है। कितने बटन है भाई? 5 बटन है। पहले बटन के अंदर लिखा है येलो, तो जब मैं पहले बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी थीम का कलर क्या होना चाहिए भाई? येलो होना चाहिए। दूसरे पे मैंने रेड रख दिया, तीसरे पे ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू। मैंने ऐसे करके यहाँ पे 5 बटन बना दिए और पांचों बटन को कोई ना कोई मैंने यहाँ पे क्लास भी दे दी। क्या दे दी भाई? क्लास दे दी। येलो वाले को येलो बटन नाम की क्लास दे दी, रेड वाले को रेड, ग्रीन को ग्रीन, ऑरेंज को ऑरेंज और ब्लू को ब्लू नाम की मैंने क्लास दे दी। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा था कि मैंने यहाँ पे CSS के अंदर आके कुछ स्टाइलिंग दी थी। मैंने बोला जिसके ऊपर येलो क्लास लिखी हुई है उसको आप ऐसी वाली थीम दे दो, जिसके ऊपर रेड क्लास लिखी है उसको आप ये वाली थीम दे दो, जिसके ऊपर ब्लू नाम की क्लास लिखी है उसको आप ये वाली दे दो, ग्रीन वाले को ग्रीन थीम दे दो, ऑरेंज वाले को ऑरेंज थीम दे दो। इतना समझ आया सबके? अच्छा इसके बाद क्या हो रहा था भाई? इसके बाद ये हो रहा था कि ऑन क्लिक के ऊपर जितने भी मैंने बटन्स बनाए थे इन सब के ऑन क्लिक के ऊपर मैंने एक ही फंक्शन कॉल करा दिया जिसका नाम था भाई हैंडल थीम चेंज, या किसी भी नाम से आप फंक्शन बना दो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अभी ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, ये हमारा काम खराब कर रहा है। और जावास्क्रिप्ट में आके इसको भी हटाते हैं और ये भी हटाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा काम। अच्छा अब गौर से सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा था? जब ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा था, हैंडल थीम चेंज का फंक्शन मेरा क्या हो रहा था भाई? जब कॉल हो रहा था, येलो पे क्लिक करूंगा जब भी कॉल होगा, ग्रीन पे क्लिक करूंगा जब भी एक ही फंक्शन कॉल होगा। लेकिन उस फंक्शन के कॉल के ऊपर मुझे एक्शन अलग परफॉर्म करवाना है ना? जब इस येलो के ऊपर क्लिक हो तो येलो कलर हो जाए और ब्लू पे जब क्लिक हो तो ब्लू कलर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फंक्शन के पैरामीटर के अंदर उस क्लास का नाम भेज दिया जो मुझे लगानी है। फंक्शन के पैरामीटर के अंदर क्या भेज दिया मैंने भाई? जो क्लास मुझे लगानी है ना, कौन सी वाली क्लास? ये वाली क्लास। ठीक है, ये वाली क्लास, इस क्लास का मैंने पूरा पूरा नाम भेज दिया। ठीक है, जब येलो के ऊपर क्लिक होगा तो कौन सी क्लास पास होगी भाई? येलो वाली पास होगी। ग्रीन पे क्लिक होगा तो ग्रीन वाली क्लास पास होगी। और जब ये क्लास पास हो रही है तो यहाँ पे मैंने इसको पैरामीटर के अंदर गेट किया और बॉडी को पकड़ के उसकी पूरी क्लास चेंज करके वो क्लास दे दी जो मैंने आगे से पास करी थी। अब इसके अंदर होगा क्या? जब मैं ऑरेंज पे क्लिक करूंगा तो कौन सी वाली क्लास पास होगी भाई? ऑरेंज वाली क्लास पास होगी। ऑरेंज वाली क्लास मुझे यहाँ पे पास हो जाएगी। जब यहाँ पे ऑरेंज वाली क्लास पास होगी तो मैंने बॉडी को क्या बोला भाई? आखिरी क्लास क्या होगी? ऑरेंज हो जाएगी बॉडी की क्लास। और यहाँ पे मैंने क्या किया भाई कि ऑरेंज वाली क्लास को कलर और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ग्रीन वाले पे क्लिक करूंगा तो कौन सी क्लास पास हो रही है भाई? ग्रीन वाली पास हो रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? ग्रीन मिलेगा ना। देखो पैरामीटर के अंदर मैंने ग्रीन पास किया है ना इधर, तो यहाँ पे मुझे ग्रीन मिल जाएगा। और जब ग्रीन मुझे मिल जाएगा तो मैंने बॉडी की क्लास को चेंज करके क्या कर दिया भाई? ग्रीन कर दिया। तो जो भी बटन में क्लिक करूंगा उसके हिसाब से क्या होगा भाई? क्लासेस डायनामिकली चेंज होती रहेंगी। जब क्लासेस चेंज होती रहेंगी तो CSS में जो मैंने क्लास को स्टाइलिंग दी है वो स्टाइलिंग में लग जाएगी। ठीक है, तो यही हो रहा था। जब हम ग्रीन पे क्लिक कर रहे थे तो ग्रीन लग रही थी, ऑरेंज पे कर रहे थे तो ऑरेंज वाली पास होगी, और ऑरेंज वाली क्लास की जो स्टाइलिंग हमने वहां पे लगाई है CSS के अंदर वो यहाँ पे हमारे पास पास हो जाएगी। ठीक है, ऑरेंज हो गई, ब्लू हो गई, रेड हो गई और येलो हो गई। अच्छा अब कोई सवाल है किसी का यहाँ तक तो पूछना है? नहीं है सवाल? बॉडी को कोई क्लास ही ना दे। बॉडी को कोई क्लास ही ना दे अगर आप, तो कुछ भी नहीं लगेगा उस पर। बाय डिफॉल्ट येलो दी हुई है ना, हटा दो। सर क्लास ही हटा दें। कौन सा क्लास?
ये हाँ ये पूरी क्लास हटा दे। अच्छा हटा दिया आपने क्लास। अब जब आप रेड पे क्लिक करोगे तो वो क्लास ऐड कर देगा, ये लो ऐड करेगा ना। ऐड करेगा वो। ठीक है दोबारा मैंने देखो बोला कि उसको। बॉडी की आप क्लास को चेंज करो। बॉडी की क्लास को चेंज कर दो। अच्छा अगर होगी तो चेंज कर देगा, सर अगर नहीं होगी तो ऐड कर देगा। हमारी क्लास में तो है ही नहीं। हमारी में नहीं है ना, देखो इधर आओ, ये बॉडी है, इसमें कोई क्लास लगी है अभी? नहीं सर। रेड पे क्लिक करूंगा तो क्लास लग जाएगी अपने आप, लग गई। क्लास का तो ये वाला सीन है इसके अंदर, होगी तो चेंज कर देगा, नहीं होगी तो ऐड कर देगा। अच्छा भाई ये हो गया हमारा सारा काम। अच्छा उसके बाद हम क्या कर रहे थे भाई, हम ये कर रहे थे कि हमें क्या करना था, बटन्स को हाइड करना था। बटन्स को हाइड करना था, येलो पे क्लिक करूं तो सिर्फ रेड वाला शो होना चाहिए, उसका अगला बटन। ग्रीन पे क्लिक करूं तो और ग्रीन वाला थीम लग जाए, और ग्रीन का जो बटन है वो ऑरेंज के अंदर चेंज हो जाए। और जब मैं ऑरेंज पे क्लिक करूं तो ऑरेंज थीम लग जाए और सारे बटन गायब हो जाए, सिर्फ ब्लू वाला बटन मुझे शो हो, ताकि मैं उसकी थीम भी चेंज कर पाऊँ। ठीक है भाई, तो ये कर लेते हैं हम। इसके लिए हमने क्या किया था कि जो बटन हमें शो कराना है ना, जो बटन हमें क्या कराना है भाई, शो कराना है, उसको आप इसी फंक्शन के पैरामीटर के अंदर भेज दो। कैसे भेजोगे, येलो के क्लिक के ऊपर मुझे सारे बटन को हाइड कराना है, और शो कौन सा कराना है भाई, रेड बटन को शो कराना है। तो मैं यहाँ से आऊँगा और इसी क्लास को पकड़ूंगा, और रेड वाली जो क्लास है उसको इसके पैरामीटर के अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, ये क्लास का नाम है ना। अच्छा अब जब रेड के ऊपर क्लिक होगा तो ग्रीन वाला बटन शो होना चाहिए, तो ग्रीन वाले बटन को यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम ऑरेंज वाला भी पास करेंगे ग्रीन के क्लिक के ऊपर, ये आ गया। ब्लू वाला हम पास करते हैं भाई ऑरेंज के क्लिक के ऊपर, और येलो वाला पास करते हैं ब्लू के क्लिक के ऊपर। सही है भाई, ये हो गया सर। आपने बोला जब ये कलर लगेगा तो फिर ये बटन भी लगेगा। जब ये कलर लगेगा तो ये बटन शो होगा, ये बटन शो होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया। अब जब मैंने ये वाला ये जो नाम है यहाँ पे पास कर दिया, तो मुझे इस आर्गुमेंट के अंदर भी मिलेगा ये, है ना। किसी भी नाम से गेट कर सकते हो। नेक्स्ट बटन की क्लास क्या होगी, ठीक है, शो कौन सा बटन कराना है उसकी मुझे यहाँ पे क्लास मिल रही होगी। अच्छा कैसे मिल रही होगी, यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं नेक्स्ट बटन क्लास को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इसको पहले चेंज करते हैं, येलो करते हैं। सही है भाई, अब मैं येलो के ऊपर क्लिक करूंगा तो कौन सी क्लास पास होनी चाहिए उसके अंदर, रेड वाली क्लास होनी चाहिए। येलो थीम पास होगी और रेड क्लास पास होगी। येलो पे क्लिक किया तो रेड वाला बटन पास हो गया, ऑरेंज पे करूंगा तो कौन सी पास होगी, ब्लू पास होगी। ठीक है, ब्लू आ गई। अब मेरे लिए काम आसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सारे बटन को हाइड करूंगा, और जो बटन मैंने पास किया सिर्फ उसको शो करूंगा। ऐसा ही है, कैसे होगा भाई ये, सबसे पहले तो सारे बटन को गेट करेंगे लूप से, लेट ऑल बटन्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। इससे क्या होगा, सारे के सारे मुझे बटन्स मिल जाएंगे। सारे बटन जितने भी HTML में जितने भी आपके HTML के अंदर बटन होंगे आपको सारे मिल जाएंगे पूरे कोड में। ठीक है, पूरे कोड में जितने भी। अच्छा अगर आपको सिर्फ ये 5 गेट करने हैं तो इन 5 को क्लास दे दो, क्लास के जरिए गेट कर लो। कैसे क्लास अलग, जब सर बड़ा कोड होगा उसमें तो बहुत सारे बटन्स होंगे। नहीं देखो, अगर आपको सिर्फ इन 5 को ऐड करना है ना, ये इन 5 को ऐड करना है ना, इनको क्लास दे दो आप, माई बटन्स के नाम की क्लास दे दो, और अब इस क्लास को वहाँ पे गेट कर लो। इधर आ जाओ, माई बटन्स, यानी कि और हमने बोला कि माय बटन जितने भी ऑल हैं सब सारे बटन्स यहाँ पे आ जाएंगे। माय बटन नाम की क्लास में सारे। ठीक है, अच्छा कंसोल करा देंगे, सारे बटन हमें मिल भी रहे हैं, नहीं मिल रहे। लेकिन सर अगर हम ऑल नहीं लगाते कोई सिलेक्टर में तो पहला वाला लाके देगा, जो उसको सबसे पहले मिलेगा, सिर्फ एक लाके एक लाके देगा बस। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक तो थीम मेरी चेंज होगी, ऊपर से जो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम पास किया है कि बटन कौन सा शो कराना है वो पास होगा, और सारे बटन मैंने गेट करके यहाँ पे मैंने कंसोल करा दिए। आओ जरा ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो सारे के सारे बटन आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, सारे बटन यहाँ पे शो हो गए। अब मैं सबको हाइड करा देता हूँ। ठीक है, सबको हाइड कराते हैं। सबको हाइड कराने के लिए एक फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे, ऑल बटन डॉट लेंथ
और ऑल बटन्स का इंडेक्स आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन हो गया। सर ये आप सिंगल कॉमा लगा रहे हैं, इसके अगर डबल कॉमा लगाएं एक ही बात है, एक ही बात एक है। ही बात सिंगल लगा दो, डबल लगा दो, या फिर ये वाला लगा दो, है। ये भी एक ही है। ये भी एक ही बात है। अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ये दो के अंदर ना ये काम नहीं करता। देखो दो मैंने लगाए हुए ना, तो यहाँ पे दो वाला काम नहीं करेगा, तो इस केस में आपको सिंगल लगाना पड़ेगा। सर दोबारा बताइएगा। देखो डबल कोटेशन यहाँ लगाई हुई है मैंने। कैसे? अब इसके अंदर होगा ये कि अगर मुझे अब इसके अंदर भी डबल कोटेशन लगानी है ना, तो ये काम नहीं करेगा, इधर एरर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको या तो सिंगल वाला लगा दो, या तो यार लगा दो। फिर उसके अंदर भी लगाना तो फिर वो बैकटिक लगा दो। बैकटिक लगा दो, तीन ही होंगे मेरे ख्याल में रेयर केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, लूप चला के सारे बटन्स को हमने हाइड कर दिया। ठीक है, रेड पे क्लिक करता हूँ, सारे बटन्स क्या हो गए भाई, हाइड हो गए। और इस पे करता हूँ, सारे बटन हाइड हो गए। अब मुझे सिर्फ एक बटन शो कराना है, और वो कौन सा बटन शो कराना है, जो मैंने यहाँ पे पास किया है, जो मैंने यहाँ पे पास किया है ना, दूसरा वाला बटन जो इधर आके मैंने पास किया था। शो कौन सा बटन कराना है, जो क्लिक करने में जो बटन है नेक्स्ट बटन क्लास में आएगा। हाँ वो यहाँ पे मिलेगा। तो अब इसको पकड़ते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, डॉट लगा के मैंने उसको क्लास बना दिया, और आगे उसकी क्लास का नाम मैंने पास कर दिया। डॉट लगाया। क्लास ऐड करनी है ना। सर नेक्स्ट बटन तो पैरामीटर है, क्लास बटन है। नेक्स्ट बटन तो पैरामीटर है, पैरामीटर में उस नेक्स्ट बटन की क्लास आ रही है आपके पास। क्लास आ रही है मतलब? देखो ना यहाँ पे पास की है ना क्लास, सर ये तो क्लास है। ये क्लास है। पैरामीटर बनाया हुआ है। यहाँ पे पैरामीटर के अंदर भी क्लास मिल रही है आपको, पैरामीटर में भी क्लास आएगी, और क्लास से पहले डॉट लगता है। सही है, ये हो गया। और इसको बोलते हैं भाई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। ठीक है, अब क्या होगा कि सारे बटन हाइड होंगे पहले, और जो बटन मैंने पास किया था कि सिर्फ इस बटन को आपने शो कराना है, सिर्फ वो वाला बटन मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, जो नेक्स्ट होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन ऑरेंज ब्लू, येलो रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू। ठीक है भाई, गोला गंडा बन गया। अच्छा भाई, अच्छा एक मसला इसके अंदर ये भी है कि भाई इनिशियली सारे बटन आते हैं, तो CSS में आके सबको हाइड कर दो आप। सारे के सारे बटन को आपने हाइड कर दिया, डिस्प्ले नन, सिर्फ येलो वाला छोड़ दिया। और सिर्फ आपने बोला कि भाई येलो बटन जो है उसको आप शो करा दो सिर्फ। येलो नहीं रेड, येलो तो बाय डिफॉल्ट आ गया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, रेड बटन, ठीक है। सर ये क्या कर रहा है? बटन हाइड करे भाई CSS से, और कुछ नहीं किया। अच्छा भाई, समझ आ गया सबके ये कैसे काम कर रहा है। इसमें भी माय बटन्स लगाते ना, बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे फिर सारे बटन अच्छा अच्छा अच्छा, चलो माई बटन लगा देते हैं। चलो भाई ठीक है, एक ही काम है। दोनों एक पक्का काम है ना सर, इंडस्ट्री लेवल वाला। इंडस्ट्री लेवल वाला आपको दिखा दिया ना, समझ ही नहीं आएगा। अच्छा खैर, ये हो गया हमारा। तो हमने ये देख लिया कि CSS को आप कैसे चेंज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से, और किसी भी एलिमेंट की क्लास को, SRC को, एट्रीब्यूट को, एंकर टैग के href को, टेबल के बॉर्डर को, या फिर लिस्ट के स्टाइल को आप जावास्क्रिप्ट से पूरी तरह से आराम से चेंज कर सकते हो। सही है भाई, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे, इवेंट्स के ऊपर थे ना। ये वाले इवेंट्स हमने पढ़ लिए थे, बटन के इवेंट्स भी हमने शायद पढ़ लिए थे सारे, है ना। ऑन क्लिक वाला जो इवेंट होता है बटन का, माउस के इवेंट्स भी हमने पढ़ लिए थे, माउस ओवर, माउस आउट का, और दूसरे वाले जो हमने साबुन बनाया था उसके साथ। ठीक है, फील्ड्स वाले ही पढ़ लिए थे, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ये भी पढ़ लिया भाई। सेटिंग स्टाइल्स, ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ भाई पढ़ लिया ना ये हमने। क्या सर?
जावास्क्रिप्ट के जरिए आप क्लास नेम और स्टाइल कैसे सेट करते हो? नहीं सर सेटिंग सर बताया था बताया तो था भाई, क्लास नेम। अच्छा, अगला चैप्टर है भाई टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, एक ही नाम से बने हुए हैं, यानी बटन के नाम से बहुत सारे एलिमेंट आपके पास बने हुए हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को उनके नाम से कैसे गेट करना है? उन सारे एलिमेंट्स को उनके नाम से कैसे गेट करना है? आओ इधर। सपोज यू वांट टू गिव योर यूजर द ऑप्शन ऑफ डबलिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन ऑल द पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये बोल रहे हैं कि सपोज करें कि आपके पास एक पेज बना हुआ है HTML का और उसके अंदर आपके पास ना बहुत सारे पैराग्राफ के एलिमेंट लगे हुए हैं, 4-5 लगे हुए हैं। अच्छा, और आपको क्या करना है कि उन सब के जो पैराग्राफ के एलिमेंट है ना, उन सब का साइज आपको बड़ा करना है। अच्छा, एक साथ बड़ा करना है उन सबको, उनका फॉन्ट साइज आपको बड़ा करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? या फिर आसान अल्फाज में आप क्या करोगे कि जितने भी आपने पैराग्राफ के एलिमेंट बनाए हुए उन सबको पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करोगे और फिर उनका साइज आप चेंज कर दो। ठीक है, आप उसको ट्राई करते हैं। सर हमारा मतलब पढ़ते हुए जावास्क्रिप्ट जो बात है क्यों? समझ में आ रही है समझ में आ रही है सर, हार्ड होती है। अच्छा भाई, इधर आ जाओ सब लोग और यहाँ पे जरा गौर से सुनना इस चीज़ को, यहाँ पे क्या होने लगा है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे बटन है, ठीक है, बटन 1 के नाम का, और मेरे पास यहाँ पे 2 3 4 5 बटन बने हुए हैं। हाँ भाई, समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? सर बटन बनाया ना आपने 5 बटन बना दिए। अब इन 5 बटन्स को मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना है, कैसे करूँगा? गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे आगे बोलते हैं कि भाई कॉन्स्ट वेरिएबल बनाएंगे ऑल बटन्स, अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सारे बटन चाहिए। गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट्स बाय नेम यस सर, और नाम देंगे ब्रैकेट लगा के एलिमेंट का नाम देंगे बटन, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय नेम का जो मेथड है या जो भी चीज़ है, ये क्या करता है, आपको एलिमेंट के नाम से आपको वो सारे एलिमेंट्स लाके देता है। अब मैंने यहाँ पे बटन पास कर दिया तो मुझे सारे के सारे बटन्स मिलेंगे, जितने भी HTML बटन होंगे सब जितने भी HTML के बटन होंगे सारे मिल जाएंगे, ऑल बटन्स। हाँ भाई, ये तो आया नहीं कुछ। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के नाम से आते हो, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग है ना, टैग का नाम आएगा तो आपके पास सारे बटन यहाँ पे फिर शुरू होंगे, ठीक है, 5 बटन आ गए। सही है भाई, सारे के सारे बटन हमने यहाँ पे आगे गेट कर लिए। अच्छा, कोई और चीज़ यहाँ पे ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे आगे बोलता हूँ मेरे पास अगर H1 बना है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे H1 बने हैं। अब इन सारे के सारे H1 को मुझे गेट करना है अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे आगे बोलेंगे भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और H1 सारे चाहिए तो सारे के सारे H1 आगे मिल जाएंगे। लेकिन अब कंसोल कराते हैं हम ऑल हेडिंग्स को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है भाई, सारे के सारे H1 मिल गए। कितने भाई? 8 है ना ये, तो 8 के 8 मिल गए। सर जो भी टैग नेम पास करेंगे उसके बराबर जो भी टैग नेम पास करेंगे वो आपको मिल जाएगा। के अंदर से कुछ मिल रहा है? किसमें? H1 के अंदर क्या मिलता है? H1 के अंदर पूरा इवेंट्स मिल रहे हैं इसके, एक्सिस की, अलाइन, स्टाइल्स, एट्रीब्यूट्स, चाइल्ड नोट, चिल्ड्रंस, क्या इवेंट तो
हमने लगाया ही नहीं है। लगाया नहीं है लेकिन मिल तो रहा है ना, क्लिक करोगे तो क्या होगा? क्लिक करने के इवेंट होगा ना। कौन सी यूआरएल के ऊपर आप थे? भाई तो कोई फर्स्ट चाइल्ड कौन है? इनका टेक्स्ट है भाई, हाइट कितनी है, और पेरेंट कौन है इसका? बॉडी के अंदर है H1। बहुत सारी चीज़ें मिल रही है इधर ना, ठीक है। देखो इसके ऊपर क्लिक करोगे ना और मिलेंगी। स्टाइल भी मिल रहा है पूरा, स्टाइल क्या है इसका, ठीक है। अलाइन सेल्फ, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट, एनिमेशन लगी हुई नहीं लगी हुई, बैकग्राउंड क्या है इसका, बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, बैकग्राउंड इमेज क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि जो हेडिंग्स हमने गेट करी है ना, इन हेडिंग्स का हम टेक्स्ट या स्टाइल हम चेंज करके देखते हैं थोड़ा कि क्या हो रहा है। तो हेडिंग्स मेरे पास यहाँ पे सारी आ गई। अब मुझे इजी क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है। सबसे पहले चलाना है फॉर लूप, ताकि सारे ये आ गया सारा, और सारी की सारी हेडिंग्स के ऊपर मैं लेंथ लगाऊंगा। एक ठीक है, अब सबके अंदर हेलो वर्ल्ड आएगा। देखो भाई, सबके अंदर हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं बोलता हूँ भाई ABC 1 2 3, तो सबके अंदर क्या आएगा भाई? अब ABC 1 2 3 आएगा। सर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम एचटीएमएल को मतलब टारगेट HTML को टारगेट कर रहे हो आपने, सारे के सारी हेडिंग्स पकड़ी, उनके ऊपर लूप चलाया और हर हेडिंग के अंदर आपने टेक्स्ट को सेट कर दिया। सर ये जो अपने सेकंड लाइन पे थोड़ा बताइएगा। कौन सा वाला? ये हेडिंग्स आई, ये क्या कर रहा है? ऑल हेडिंग्स के ऊपर लूप चलेगा, ऑल हेडिंग्स का इंडेक्स आई यानी कि जिसको पकड़ा उसका टेक्स्ट उसका टेक्स्ट चेंज कर दो बस, ठीक है। अच्छा, स्टाइल भी थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग ना। ठीक है, मैंने स्टाइल डॉट कलर भी इसका चेंज कर दिया, रेड कर दिया, तो सारे के सारे क्या हो गए भाई? इधर रेड हो गए। और कुछ करें इसका? सर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया भाई जी। फॉन्ट स्टाइल चेंज करें, फॉन्ट फैमिली कर लेते हैं। यहाँ पे आके क्या नाम था उसका? सैंस सेरिफ हो गया भाई। चलो और कुछ? सर इसको ऐसा कुछ करें ना कि CSS में ऐड करके वहाँ कलर्स, वहाँ ये सब चीजें से वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको किसी एक्शन के ऊपर चेंज करना होता है। यानी बटन पे क्लिक हो रहा है तो फिर एक्शन करना है। तो एक्शन करना है, यानी या फिर आपने जो है वो एक इनपुट की फील्ड बनाई हुई है, और जब बंदा इनपुट की फील्ड को खाली एंटर करेगा तो आपको उसके नीचे एक मैसेज शो कराना है कि प्लीज एंटर योर ईमेल। तो ये तो CSS से नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, इससे होगा सर मैसेज शो वाला। जावास्क्रिप्ट से होगा, जावास्क्रिप्ट से होगा भाई। अच्छा भाई, ये हो गया सारा काम, आगे आओ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे गेट किया हुआ है, ठीक है। इमेज का एक एलिमेंट गेट किया हुआ है, सारे के सारे डिव आप पकड़ लो, सारे के सारे डिव आप गेट कर लो, और सारी की सारी आप UL को पकड़ लो, लिस्ट को पकड़ लो, ठीक है। किसी का आपने फॉन्ट फैमिली चेंज कर दिया, HTML चेंज कर दिया, तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से पॉसिबल है। डिव को भी चेंज कर सकते हैं, डिव को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। क्लास चेंज कर सकते हैं, आईडी को भी सर चेंज कर सकते हैं। सर इतना HTML भी चेंज कर सकते हैं, सबका सब कुछ कर सकते हो। करके दिखाएं सर। डिव बनाया, सर 1 2 ये 3, देखो हम आईडी जैसे आईडी भी चेंज कर सकते हैं। हाँ आईडी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिव बना दिया मैंने 4, अब चारों को मैं क्लास दे दूंगा। पहले गेट करेंगे, गेट कैसे करेंगे? गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, सर वो जो एलिमेंट बाय नेम वो काम का नहीं है क्या? वो दूसरी चीज़ों में काम आता है। गेट एलिमेंट बाय नेम जो है ना, दूसरी चीज़ों में काम आता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मैंने सारे के सारे डिव को गेट कर लिया। अब यहाँ पे कंसोल का तमाम डिव्स को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा भाई? चारों डिव मिल गए। अब इन चारों डिव की मैं आईडी में चेंज कर देता हूँ, आईडी कर देंगे। ठीक है। ये पकड़ा मैंने फॉर लूप,
इसको देते हैं आई का नाम, इधर आके बोलते हैं भाई ऑल डिव्स, ऑल डिव्स का इंडेक्स आई डॉट आईडी चेंज करनी है, डॉट आईडी इज इक्वल्स टू हेलो। सबकी हेलो आएगी। सबकी आईडी आ जाइए भाई, अब हेलो आ जाएगी। आओ जरा एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, देखते हैं आई नहीं आई। देखो सारे डिफ की क्या आएगी भाई आईडी, हेलो आ गई सबकी आईडी। ठीक है, अब सीएसएस के अंदर आ जाओ आप लोग और उसको स्टाइल भी चेंज कर दो, कोई ना कोई स्टाइल डॉट सीएसएस। अब हम हेलो करेंगे। क्लास तो अभी ये कलर देखें। अब ये कलर जब उस पे क्लिक करेंगे कलर चेंज होगा। क्लिक करने नहीं मतलब डॉट सर क्लैंप आया हुआ एक नया, क्या है भाई? क्लैंप सर ये लाइन ये लगता है पी, वो फॉन्ट साइज मुझे लगता है 3 महीने का आता है। नया नहीं हो, पुराना है वो। पुराना सा नया क्या है, नया तरीका है। खुद देख लेना भाई, नया तरीका खुद देखना भाई, खुद देखना। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या किया हमने, जावास्क्रिप्ट के अंदर आके सारे डिफ को पकड़ा, उनको आईडी दे दी, आईडी को हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी। आओ देखते हैं, नहीं आया भाई, मेरे ख्याल में हमने सीएसएस कनेक्ट नहीं करी। ठीक है भाई, देखो सारे के सारे डिफ को स्टाइलिंग हमने दी थी, वो सारे के सारे यहाँ पे चेंज हो गए। सही है भाई, आओ आगे। टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स को आप पकड़ो और उनको उनके टैग नेम से आप गेट करो। सर ऊपर जो गेट एलिमेंट था ना, वो था मतलब सारे एलिमेंट आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे, हाँ पी आएगा, H1 आएगा, जो भी एलिमेंट है ना सारे आएंगे। सारे आएंगे। टैग नेम सिर्फ एक स्पेसिफिक है। इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब कुछ एलिमेंट्स आपको गेट करने हैं, आओ देखते हैं वो कैसे गेट करोगे। In the last chapter, you learned how to make an array like collection of all elements in a document that have a particular tag name. ये कह रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स एक ही नाम के हैं उनको आपने कैसे गेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टेटमेंट मेक्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट एंड असाइन द कलेक्शन टू अ वेरिएबल पेयर्स। ये बोल रहे हैं यहाँ पे आप आओगे, आपने सारे के सारे पैराग्राफ को पकड़ा और इनको आपने आके चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इन सबको चेंज कर दिया। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर आपको सिर्फ कोई एक एलिमेंट गेट करना है तो आप यहाँ से आके गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर लो, गेट आईडी दे दो उसको और गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दो। क्लास दे दो, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर दो या कोई भी सिलेक्टर लगा दो। ठीक है, तो वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई आपकी। बस इसमें यही बताया हुआ इन्होंने और कुछ नहीं बताया हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं कि इधर आओ ज़रा थोड़ा, और यहाँ पे आके अगर मैं एक डिव बनाता हूँ कंटेनर के नाम का, और अब गौर से सुनना यहाँ पे क्या होने लगा। यहाँ पे आके मैंने H1 बनाया, 4 H1 बना दिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट मेरी चलेगी, सारी की सारी हेडिंग गेट होंगी और सबके अंदर क्या सेट हो जाएगा भाई, ABC 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, सबके अंदर क्या आ गया भाई, ABC 1 2 3 आ गया। अब मुझे यह करना है कि मेरा जो डिफ के अंदर जितने भी H1 है ना, डिफ के अंदर जितने भी H1 है उनको स्टाइलिंग अलग मिल जाए। उनको क्या मिल जाए भाई, स्टाइलिंग अलग मिल जाए। और बाहर जितने भी H1 है ना उनको स्टाइल अलग मिले, उनको ये वाला मिल जाए। अब ये कैसे होगा भाई, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें उस डिफ को गेट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या नाम रखा था हमने उसका, डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर आ गया। अब मुझे ये करना है कि इस डॉट कंटेनर के अंदर जितने भी H1 है सिर्फ उनका मुझे स्टाइल चेंज करना है। क्या करना है भाई, सिर्फ उनका स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पे आगे बोलूँगा भाई कॉन्स्ट ऑल हेडिंग्स ऑफ कंटेनर, एक वेरिएबल बना दिया बड़ा सा, और इसको मैं बोलूँगा भाई कंटेनर को आप पकड़ो। पहले मैं किस पे क्वेरी मारता था,
डॉक्यूमेंट पे मारता था कि डॉक्यूमेंट के अंदर या HTML के अंदर जितने भी H1 है सारे ले आओ। अब मैं बोलूंगा भाई आपने सिर्फ कंटेनर के ऊपर क्वेरी मारनी है, कंटेनर डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और क्या चाहिए भाई मुझे H1 चाहिए। अब की बार जो H1 आएंगे ना वो सारे इस कंटेनर के उठ के आएंगे, ठीक है। अच्छा अब एज इट इज यहाँ पे आएंगे, फॉर लूप वैसी का वैसे चलेगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। और इसको बोलते हैं भाई डॉट इनर टेक्स्ट, सर लूप चलाना जरूरी है, लाजमी है ना, एक एक करके सब पे जाएगा ना वो। अच्छा इसको भी देख लो जरा के 1 मिनट ना, कि जब हम बहुत सारी हेडिंग्स को गेट कर रहे हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है भाई ये गैरे, ठीक है। ये देखो एरे मिल रहा है हमें, 4 हेडिंग्स का एक एरे मिल रहा है, इन चारों का हमें क्या मिल रहा है भाई, एरे मिल रहा है। तो लूप तो एरे पे ही चलता है ना। ठीक है, सबका हमने इनर टेक्स्ट चेंज कर दिया। हाँ भाई हो गया, ठीक है। नीचे वालों को नहीं हुआ, सिर्फ उनका चेंज हुआ जो डिव के अंदर मौजूद थे। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो भाई, इनका स्टाइल भी आप चेंज कर दो। आओ ये पकड़ते हैं सीधा सीधा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं और जो फॉन्ट है वो मोनो स्पेस कर देते हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑल एलिमेंट्स को गेट करके उनका स्टाइल कैसे सेट करना है, उनका HTML कैसे चेंज करना है, उनका टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर जाके उसके अंदर से आप चीज़ों को कैसे निकाल सकते हो। तो वो वाली चीज़ भी हमने क्या कर ली भाई, कंप्लीट कर ली। और यहाँ पे हमारा जो है इवेंट्स वाला चैप्टर, इवेंट्स वाली जितनी भी चीज़ें थी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई। कोई सवाल है तो पूछ लें। क्या कंप्लीट हो गया सर? हाँ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया, इवेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ इवेंट्स कंप्लीट हो गए। जो कि मेन कोई सवाल है इवेंट में? आना सर जी मैं क्या पूछ रहा पूछें। हूँ सर, मसला ये आप क्वेरी कंटेनर के अंदर मार रहे थे, सही क्वेरी मार ली और पहले डॉक्यूमेंट मार रहे थे। अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक 2 या 3 पकड़ने हैं div, स्पेसिफिक 2 या 3 पकड़ने, हाँ। कहाँ से पकड़ने? डॉक्यूमेंट के अंदर, सही, तो हम उसको दोनों को अलग से क्लास दे दो। सही है। और सर एरे डॉट लेंथ भी कम कर देंगे, लेंथ से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं भाई, हमारे 2 ही एलिमेंट आ जाए बाहर लूप में। हाँ वो भी आ सकता है, पहला दूसरा एलिमेंट पकड़ लो बस, इतने में हम चाहे अपनी वैल्यू दे दें कि भाई 2 या 3 मिले तो 2 या 3 मिले बस। सर ये कैसे करेंगे कि हमें 3 या 2 करना है क्या? वो लंबी चीजें क्लास दे दो सीधी सीधी उनको अलग, और क्लास से गेट कर लो बस, क्लास से गेट कर लो। एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हो ना आप, यस सर। बस और क्या चाहिए। हाँ भाई और कोई सवाल तो पूछ लें, नहीं है? अच्छा आगे क्या है हमारे पास, डोम, डोम कल पढ़ेंगे यार। डॉम का वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, तो हमें डॉम के पास से में आ गया। अच्छा एक चीज ना और पढ़ लेते हैं इवेंट के हिसाब से। सर वेबसाइट बनाते हैं सर वेबसाइट बनाते हैं। इवेंट लिस्टर पढ़ ले पहले, यस सर। ये तो भूल ही गए। आप जब भी बोलते हैं इवेंट मिलता है। सर एक और सीन था, बताओ तो इस पे डार्क मोड। हां सर डार्क मोड पे वो डॉक्यूमेंट बोलता था डायरेक्ट बॉडी को पकड़ो आप, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आ जाता है ना, क्वेरी सिलेक्टर से नहीं करो। बॉडी तो एक ही होती है ना, तो बॉडी से आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से आपका काम हो सर जाएगा। वो कोड भी बहुत छोटा था, मुश्किल से एक ही लाइन में एक ही सर, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट उसके आगे बॉडी लगा दी, बॉडी के डॉट फिर स्टाइल लगा के बैकग्राउंड का कलर चेंज, मतलब एक ही स्टेटमेंट में। हाँ एक ही स्टैंडर्ड, एक ही लाइन के अंदर हो जाएगा ये काम और आपका। उसकी क्लासेस हमने CSS से चेंज कर दी, मतलब चेंज कर दो बस। अच्छा भाई इवेंट लिस्नर को सबसे पहले पकड़ते हैं और ये देखते हैं कि इवेंट लिस्नर एट द फर्स्ट प्लेस होता क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों करना है।
कोई होगा है। अच्छा इवेंट्स हमने पूरे पढ़ लिए क्लास के अंदर। सही है भाई। तो जब जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे चलेगा, और जब ऑन क्लिक का इवेंट चलेगा तो यहाँ पे मेरे पास कंसोल के अंदर क्लिक वाला जो इवेंट है वो यहाँ पे गेट हो जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर एक मसला ये है कि भाई इतना बड़ा आप इवेंट लगा रहे हो, कोड तो मेरा कचरा हो रहा है सारा, है ना। यही देखो कोड जितना साफ होगा उतनी अच्छी चीज़ है ना हमारे लिए। या अगर मैं यहाँ पे आके एक इनपुट बना दूँ और इसको बोल दूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं बोलता हूँ भाई आप एक क्लास भी ले लो, यहाँ तक तो चीज़ सही है। मसला यहाँ पे आता है जब यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई ऑन फोकस, और यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई ऑन ब्लर। काम किस पे हो रहा है ना, और जेस का काम भी इसमें आ रहा है, जेस का काम सेपरेट होना चाहिए। सेपरेट तो होना चाहिए। ठीक है, हैंडल ब्लर और हैंडल फोकस आ गया। दो फंक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब जब मैं इसके अंदर फोकस करूंगा तो फोकस वाला चलेगा, और जब जब मैं इससे बाहर आऊंगा तो मुझे ये ब्लर वाला देगा। ठीक है, फोकस ब्लर। देखने को तो काम इतना इजी लग रहा है और कम हो रहा है, लेकिन जब आप इसकी कोडिंग देखते हो तो यहाँ पे इतना लंबा ये इसने लाइन पूरी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये जो ऑन क्लिक वाली जो चीज़ थी, ऑन फोकस वाली जो चीज़ थी, ऑन ब्लर वाली जो चीज़ थी, और ऑन माउस ओवर करके एक हमारे पास चीज़ थी बहुत लंबी सी, अगर यहाँ पे लगाएं ऑन माउस ओवर, ये क्या था? ये फंक्शन है, इवेंट है ना ऑन माउस ओवर। जब इसके ऊपर माउस जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऊपर जब माउस जाएगा तो ये चलेगा, और बाहर आएगा तो अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मतलब ये सारा समझाने का मकसद ये है कि हमारा जो कोड है ना वो कचरा हो रहा है ज़्यादा, और चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रही हैं। तो इसके लिए एक आसानी हमारे लिए ये है कि भाई यहाँ से आप इसको हटाओ, और आपको जो ऑन क्लिक वगैरह जो भी है ना आपको यहाँ पे लगाने की नीड नहीं है, नीड नहीं है भाई। तो अब क्या करें भाई, अब आप ये करो कि आप इसको पकड़ो। सबसे पहले आप बोलोगे भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या नाम है इसका भाई, माई इनपुट। माई इनपुट के अंदर आपको पूरा का पूरा इनपुट मिल जाएगा। आप इसको बोलो कि यहाँ पे मैं एक इवेंट लगाऊंगा इसके ऊपर, आपने सुना डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर का मतलब ये है कि भाई कान लगा के बैठे रहो, जैसे ही कोई काम होगा आपने वो काम कर देना है। ठीक है, सुनो काम और आप सिर्फ सुनो बैठ के, और जैसे ही आपको वो ट्रिगर मिले आपने फौरन वो काम करना है। अच्छा ट्रिगर कौन सा मिले भाई, जैसे ही आपके ऊपर क्लिक हो, जैसे क्या हुआ आपके ऊपर क्लिक हो, ये सिर्फ क्लिक के ऊपर ही चलेगा। इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा जब भी नहीं चलेगा, इसके ऊपर मैं कुछ लिखूंगा जब भी नहीं चलेगा, इसके ऊपर जब क्लिक होगा जब भी चलेगा अपना, क्योंकि इसको मैंने बोल दिया भाई इवेंट लिस्नर के ऊपर आपने बैठे रहना है। अच्छा जैसे ही क्लिक होगा कॉमा लगा के यहाँ पे मुझे दे दे भाई ये पूरा का पूरा एक फंक्शन। ठीक है भाई, फंक्शन देता है। क्लिक होगा तब ये फंक्शन चलाओ। हाँ, जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलाओ, या इसको आसान करने के लिए ना यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन लगा देते हैं, ये और आसान होता है बस। और भी कम कर दिया कोड। ठीक है, और भी कम कर दिया कोड हमने। तो जैसे ही इस इनपुट को पकड़ेगा ये और इसके ऊपर इवेंट लिस्नर लगाएगा क्लिक का, तो जैसे ही हमारे पास ये इनपुट के ऊपर क्लिक होगा कुछ, तो यहाँ पे आप कुछ लिख दो भाई। जी डॉट ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मेरे इनपुट के ऊपर मैं क्या करूँगा भाई, क्लिक करूँगा ना। अच्छा ये ना क्लिक है, ये ऑन क्लिक नहीं है, यहाँ पे आपको क्लिक लिखना है बस।
ठीक है, जैसे ही क्लिक होगा तो ये वाला कंसोल चल जाएगा। आओ देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम काम, बिल्कुल सेम काम। क्लिक कर रहा हूँ तो चल रहा है। सर अगर हम यहाँ पे फोकस नहीं है, अगर यहाँ पे आप फोकस लिखना चाहो तो इसको पकड़ो, यहाँ पे आ जाओ और फोकस, इनपुट आपने बोल रहा है कि भाई फोकस्ड, या फिर आप एक और चीज़ करो ना, फोकस भी लगा दो और ब्लर भी लगा दो। जब इसके ऊपर क्या होगा, ऐसा ब्लर हो तो आपको क्या करना है, ब्लर हो गया। ठीक, क्लिक वाला हटा देते हैं, क्लिक वाला हमारे काम का नहीं है। जैसे फोकस होता है तो इनपुट फोकस्ड, ब्लर होता है तो इनपुट ब्लर्ड, फोकस ब्लर फोकस ब्लर। ऐसे ही आप क्या करो, तीसरा बना दो। आपने बोला कि भाई इसके ऊपर जब इनपुट हो कोई कुछ लिखे दो। सर ऐड इवेंट लिस्टनर खाली भी तो बना सकते हैं ना, विदाउट गेट करे उसको गेट अंदर कर लें इवेंट लिस्टनर को। गेट कहाँ कर ले? माय इनपुट को अंदर गेट कर लें ऐड इवेंट लिस्टनर के। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, काम तो ऐसे ही हो रहा है। कैसे करोगे? सर मिसाल के तौर पर ऐड इवेंट लिस्टनर पहले लिखते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेट का माय इनपुट अंदर उसके लिखते हैं, नहीं होगा। एरर आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि ऐड इवेंट लिस्टनर तो किसी चीज़ के ऊपर लगता है। हाँ जिस चीज़ के ऊपर लगाना है पहले वो चीज़ बताओगे ना आप, कि किस चीज़ के ऊपर लगाना है, किस चीज का आपको सुनना है, किस चीज़ को आपको सुनना है, किस चीज़ के ऊपर आपने बिठाना है उसको। एक्शन करना है। ठीक है ना, इनपुट वैल्यू एंटर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो ये वाला इवेंट चलेगा। जब ये वाला इवेंट चलेगा तो ये वाली कंसोल की वैल्यू आएगी। ठीक है, आओ इधर आगे। अच्छा, एक और चीज़, इसके अंदर हम इवेंट पास कर रहे थे, डायरेक्ट आपको इवेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ई सर इवेंट तो लिखा नहीं आपने, खाली ई लिखा है। ई डॉट टारगेट, किसी भी नाम से गेट कर लो, किसी भी नाम से गेट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, हो गया आसान। जो वहाँ पे ऑन क्लिक लगाना पड़ रहा था, बार बार फाइल्स के अंदर जा रहे थे, सारा काम यहाँ पे हमारा सीधा हो गया। सर यही करेंगे आगे। ठीक है, इवेंट आपको मिलेगा पूरा इसके पैरामीटर के अंदर, और यहाँ पे आपने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कंसोल करा दिया। अभी कौन सा तरीका यूज होता है, ऐड इवेंट लिस्टनर यूज होता है लिसनर? जावास्क्रिप्ट के अंदर, इवेंट लिस्टनर वाला तरीका नया है और यही यूज होता है। अच्छा, वो वाला नहीं होता ऑन क्लिक एचटीएमएल का? छोटी ऐप्स के अंदर हो जाता है। छोटी ऐप के अंदर होता है। हाँ, पर दोनों का काम तरीका डिफरेंट है, काम सेम ही है सर। काम बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, जब मैंने इधर आके इसके ऊपर इनपुट का इवेंट लिस्टनर लगाया था, इनपुट का इवेंट लिस्टनर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, तो जो भी चीज़ मैं इनपुट कर रहा था वो मुझे इवेंट के अंदर मिल रही थी, और यहाँ पे आके मुझे सारी चीज़ मैंने कंसोल करा दी। यहाँ पे क्या होता है, फिर जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ एंटर करने जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कंसोल के अंदर सारी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। ठीक है, सर इवेंट समझ नहीं आ रहा, इवेंट जो आपने पकड़ा है पहले तो हम लोग इवेंट उसको देते थे ना। देखो पहले इवेंट हम देते थे, हाँ फिर उसको आगे जावास्क्रिप्ट में गेट करते थे, अब हमें देने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमने डायरेक्ट उसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा दिया। हाँ लगा। ये लगाया ना भाई, अच्छा डायरेक्ट इवेंट ही लगा। डायरेक्ट इवेंट लगा दिया, डायरेक्ट इवेंट यहाँ मिलेगा। यानी कि जो हम HTML में इवेंट लगाते थे वो हमने ऐड इवेंट लिस्टनर में लगा ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर लगा दिया, जावास्क्रिप्ट में गेट करते थे वो हमने यहाँ यहाँ पे आगे ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा ये वाला जो इवेंट है ना, आप इसको किसी भी नाम से गेट कर लो, किसी भी नाम से गेट कर लो। ठीक है, काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, काम बिल्कुल सेम है आपका। अच्छा, एक और चीज़ देख लो इसके अंदर, ये जो मैंने 3 बार इनपुट को गेट किया है ना, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मुझे सीधा सीधा इसको यहाँ से उड़ाना है और यहाँ पे आके बोलना है कि भाई कॉन्स्ट माई इनपुट, ये आ गया। और अब माई इनपुट के अंदर मुझे पता है इनपुट मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे आके बस ये लगाना है, ये लो, ये लो, सही है भाई। और छोटा कर दिया। माई इनपुट के अंदर मैंने पूरा का पूरा इनपुट ऐड कर लिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस इनपुट के ऊपर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आगे पास कर रहा हूँ। ठीक है, सेम काम है बिल्कुल। सर और छोटा कर दे। और छोटा करते हैं, समझ कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आपके अगर और छोटा कर दिया ना मैंने, नहीं सर समझ आ रहा है। आ गया समझ।
एरो फंक्शन हमने पढ़ा था ना, वो बिल्कुल सेम का। एक ही लाइन का कोड तो हमें ब्रैकेट देने की जरूरत ठीक है, हो गया जो पूरा। सर ऊपर वाले में ब्रैकेट हटा देना, बिल्कुल सेम है काम। फंक्शन के ऊपर वाले और छोटा कर दो। कौन से वाले ब्रैकेट? तो ये सर ऊपर इवेंट, अच्छा यहाँ पे इवेंट था। नहीं नहीं, अब इससे छोटा नहीं हो सकता भाई, ये मिनिमम वैल्यू है। ये सही है, ठीक है भाई, सही काम हो रहा है। अच्छा, इवेंट लिस्नर जो है आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो। आप किसी बटन पे लगा दो, आप किसी माउस के होवर के ऊपर लगा दो, या किसी भी चीज़ के ऊपर लगा दो। तो यहाँ पे आके बना देते हैं ना, बोलो मैंने बोला भाई डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एड इवेंट लिस्नर, और कौन सा वाला लगाना है भाई? माउस ओवर, माउस मूव करना लगा दें। जहाँ पे सर ओवर होता है ना, वहाँ से मूव होना। सर ये एक काम है सर, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम 3-4 वो नहीं लगा सकते हैं, 3-4 ऑन क्लिक ये लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर? हाँ, जैसा कि आपने माउस मूव लगाया, हाँ, इसी के अंदर हम चाहे तो ऑन क्लिक लगाए, इसी के अंदर blur नहीं लगाए। नहीं 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 नहीं, एक उसमें एक उसमें एक ही लगेगा। ठीक है, देखो माउस हमारा मूव हो रहा है तो सारे के सारे इवेंट्स हमें मिल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पे चाहिए, तो मैं बोलता हूँ भाई ई डॉट क्लाइंट एक्स ई डॉट क्लाइंट वाई, ये भी हमने गेट किया था ना लास्ट। अब जैसे ही बॉडी के ऊपर माउस मूव का इवेंट लिस्नर होगा, यानी बॉडी के ऊपर जैसे ही मेरा माउस मूव करेगा तो मुझे क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की पोजीशन मिल जाएगी। सही है, देखो अटक रहा है ना, लेकिन खैर सही है जो भी है, सही है। इसको माउस मूव लगे रहते हैं, सही हो गया। हाँ भाई, हार्ड वाली जावास्क्रिप्ट ने कवर कर ली है अभी है, फिर आगे और है हार्ड है। देखो ना कितने चैप्टर हो गए हमारे। 60-57 हो गए, कितना हुआ है? 57 हो गए, 58 पे डॉम है हमारे पास, टोटल कितना? 90। नमस्ते पढ़ेंगे ना, क्या नमस्ते पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे ना। नहीं, 90 तक देख लेंगे क्या करना है। क्यों पढ़ेंगे भाई? सर नहीं बोला था। सर ने क्यों बोला था? सर ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिया ना। ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी एडवांस चीज़ें और होती हैं, वो और कवर कर लेंगे। देखो उसी पढ़ने की हद तक है, संभाल लियो। तकरीबन हो गया, क्योंकि हमने ना चीज़ें बहुत सारी पहले पढ़ ली। हमने फंक्शन पहले पढ़ लिया था, हमने स्विच पहले पढ़ लिया था, यस सर, है ना? जब भी सर हमारे जल्दी कवर हुआ जब जब भी हम पीछे चल रहे हैं ऑब्जेक्ट भाई। दूसरे सेक्शन में 70 चैप्टर हो गए, 80 चैप्टर हो गए, हम सबसे पीछे चल रहे हैं। है हाँ, जो भी है सर, समझ भी तो आ रहा है ना। यहाँ किसी को खड़ा करें, कंपटीशन थोड़ी चल रहा, मध्य को खड़ा करें भी सब बताएगा। अच्छा भाई, भाई पढ़ने नहीं करो, चलो। अच्छा भाई, अभी ऐसा करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जितना भी हमने कुछ पढ़ लिया है उससे कुछ पहले बना लेते हैं।